नमस्कार दोस्तों। हिमाचल प्रदेश के राजनीतिक गलियारे आजकल जोरों शोरों से गूंज रहे हैं। इन गलियारों से इतनी तेज आवाजें आ रही हैं कि हर कोई अपने टेप रिकॉर्डर में इन गलियारों से निकलती हुई आवाजों को कैद करने की होड़ में लगा हुआ है। कभी इस्तीफे दिए जा रहे हैं तो कभी इस्तीफे वापस लिए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस में इस वक्त जोरों शोरों से उथल पुथल मची हुई है। विपक्ष कह रहा है कि हिमाचल की सरकार अब गिरने वाली है, लेकिन हिमाचल की सरकार कह रही है कि हम सुरक्षित हैं और अगले 5 साल तक अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। सोशल मीडिया पर तो खबरों का सैलाब आ गया है। लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि आखिर प्रदेश में हो क्या रहा है। तो आइए इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं और समझते हैं कि प्रदेश में आजकल चल क्या रहा है। हिमाचल की राजनीति में काफी समय से उथल पुथल मची हुई थी और ये उथल पुथल अपनी चरम सीमा तब लांघ गई जब 27 फरवरी 2024 को राज्यसभा के चुनाव के नतीजे घोषित हुए। जब ये पता चला कि कांग्रेस के 6 विधायक और 3 निर्दलीय विधायकों ने क्रॉस वोटिंग के माध्यम से बीजेपी को चुनाव जितवा दिया। इस चुनाव में भाजपा की तरफ से हर्ष महाजन उम्मीदवार थे और कांग्रेस की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी को मैदान में उतारा गया था। इससे एक दिन पहले यानी 26 फरवरी 2024 को सब कुछ नॉर्मल था। कांग्रेस के 38 विधायक और लीडरशिप ने मीटिंग में अपनी रणनीति बनाई। सब जानते थे कि ये चुनाव कांग्रेस ही जीतेगी क्योंकि विपक्ष के पास बहुमत नहीं थी। चुनाव वाले दिन सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक बयान जारी करते हुए उनके 6 विधायकों को किडनैप किए जाने की बात कही। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके 6 विधायकों को हरियाणा पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा पंचकुला ले जाया गया है। इसका जवाब देते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस को अल्पमत सरकार कहा और ये भी कहा कि कांग्रेस के कई नेता उनके संपर्क में हैं। फिर जब चुनाव का नतीजा आया तो वही हुआ जिसका अंदेशा जताया जा रहा था। कांग्रेस के 6 विधायक और 3 निर्दलीय विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, जिसकी वजह से बीजेपी चुनाव जीत गई। चुनाव के नतीजे घोषित होने से पहले ही ये 9 विधायक हरियाणा पुलिस और सीआरपीएफ की निगरानी में पंचकुला पहुंच चुके थे। यहाँ से ये पता चलता है कि इन्हें किडनैप नहीं किया गया था, बल्कि सुरक्षा देते हुए इन्हें पंचकुला पहुंचाया गया था। फिर शुरू हुआ इल्जामों का सिलसिला। कांग्रेस ने बीजेपी के ऊपर इल्जाम लगाया कि उन्होंने कांग्रेस के विधायकों को खरीदा है और इसका रोष उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जताया। अभी तक जनता यही मानती रही कि पैसों के लिए ही इन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। इसी बीच कांग्रेस की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने बयान जारी करते हुए कहा कि संकट की घड़ी में कांग्रेस को और मजबूती मिलेगी, लेकिन आगे चलकर ये बात उल्टी साबित हुई। आखिर कौन थे ये क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायक? सूत्रों के अनुसार ये लोग क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायक हैं। क्रॉस वोटिंग करने वाले निर्दलीय विधायक होशियार सिंह ने ही सदन के अंदर क्रिप्टो स्कैम का मुद्दा उठाया था, जिसके ऊपर हमने एक वीडियो भी बनाई थी। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर भी यहाँ पे कहीं आपको एक टिकर दिख जाएगा, जिसके ऊपर आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। 28 फरवरी 2024 की सुबह नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर राज्यपाल से मिले और सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात रखी। उन्होंने कड़ी निंदा करते हुए कहा कि अगर सीएम सुक्खू बजट को पारित नहीं करवा पाते हैं तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। यही नहीं, हर्ष महाजन ने तो ये भी कहा कि अगले 1 सप्ताह या 1 महीने के अंदर कांग्रेस सरकार गिरने वाली है। अब सवाल खड़ा होता है कि क्या सच में कांग्रेस की सरकार गिरने वाली है? आइए जानते हैं कि चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद से कांग्रेस में चल क्या रहा है। शुरुआत में नाराज विधायकों को मनाने की बात चली, लेकिन फिर खबर आई कि राजेंद्र राणा ने हाईकमान के सामने ये शर्त रखी है कि अगर सीएम सुक्खू को उनके पद से हटा दिया जाता है तो वो कांग्रेस में वापसी कर लेंगे। यहाँ से विधायकों के खरीदे जाने वाली बात का वजन जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। सुधीर शर्मा ने तो हर्ष महाजन को सोशल मीडिया के ऊपर उनकी जीत की बधाई भी दी। फिर एक और बयान जारी किया गया कि बागी विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये मामला और ज्यादा तब उलझ गया जब विक्रमादित्य सिंह ने अपना इस्तीफा देने की घोषणा की। यहाँ पर इस्तीफा देने की वजह को विधायकों की अनदेखी बताया गया और उन्होंने भावुक होते हुए 6 बार मुख्यमंत्री रहे उनके पिता वीरभद्र सिंह की मूर्ति न लगाए जाने की बात भी कही। हालांकि बाद में विक्रमादित्य सिंह ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया, लेकिन उससे पहले सुक्खू ने उनका इस्तीफा स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। इस मामले को तूल देते हुए हर्ष महाजन ने विक्रमादित्य के इस्तीफा दिए जाने की बात को नैतिकता का प्रमाण बताया और ये भी कहा कि 9 विधायक उनके पक्ष में हैं। उसके बाद कुछ ऐसी हेडलाइन सामने आने लगी, मामले का ध्रुवीकरण करने की कोशिश की गई। देखिए, हम ये नहीं कहते हैं कि विक्रमादित्य का अयोध्या जाना गलत था। हम बस ये कह रहे हैं कि मीडिया हाउसेस को रिलीजियस पोलराइजेशन नहीं करनी चाहिए। जैसे तैसे बजट पारित हुआ और सुक्खू ने अपनी सरकार को बचा लिया, लेकिन इस पर निशाना साधते हुए जयराम ठाकुर ने 15 विधायकों को निलंबित किए जाने पर अपना रोष जताया। फिर 29 फरवरी 2024 को वही हुआ जिसका अंदेशा था।
सारे के सारे बागी विधायकों को निलंबित कर दिया गया। और इस पर कांग्रेस की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, जो कि पहले कह रही थी कि मुसीबत के समय में कांग्रेस को मजबूती मिलेगी, उन्होंने भी उन बागी विधायकों का साथ दिया। यही नहीं, एक दिन पहले जो विक्रमादित्य सिंह सरकार से नाखुश होकर अपना इस्तीफा दे बैठे थे, वो अगले दिन सुक्खू को अपना बड़ा भाई बता रहे थे और फिर रातों रात जाकर वो उन बागी विधायकों से भी मिले। इसी बीच विधायक निलंबन का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया और इसके आफ्टर इफेक्ट्स भी देखने को मिले। सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए रवि ठाकुर के घर का रास्ता वन विभाग द्वारा बंद कर दिया गया और नालागढ़ के एमएलए और उनके भाई के क्रशर पे रेड मारी गई और उनका 1 लाख से भी ज्यादा का चालान किया गया। जितनी जल्दी से ये सारी कार्रवाई हो रही थी, अगर उतनी ही जल्दी से राज्य चयन आयोग का काम भी पूरा कर लिया गया होता तो आज बेरोजगारों के पास एक नौकरी होती। फिलहाल सरकार सुरक्षित है, लेकिन अभी भी आईसीयू में है। डैमेज कंट्रोल करने के लिए नई नई स्कीमें निकाली जा रही हैं, नई नई भर्तियां निकाली जा रही हैं और खासकर उन बातों पर ध्यान दिया जा रहा है जो इन बागी विधायकों ने उठाए थे। लेकिन डैमेज कंट्रोल तब तक नहीं हो पाएगा जब तक बेरोजगार युवाओं का मुद्दा सॉल्व नहीं होगा। जरा सोचिए, 9 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करी और प्रदेश में ये हालात हो गए। आने वाले चुनावों में जब बेरोजगार युवा क्रॉस वोटिंग करेंगे तो क्या होगा? अब बागी विधायक सामने आ रहे हैं और अपने बयान दे रहे हैं। उन बयानों का क्या फायदा? मतभेद एक व्यक्ति विशेष से था, इसके लिए पूरी पार्टी को धोखा देना सही था क्या? अगर मतभेद थे तो सुलझाए जा सकते थे, क्रॉस वोटिंग करना जरूरी था क्या? कांग्रेस से तो निलंबित हो चुके हो, जिन लोगों को कोस कोस कर सत्ता में आए थे उन्हीं की पार्टी में विलीन हो जाओगे क्या? या फिर नई पार्टी से नई शुरुआत करके हिमाचल का इतिहास बदलने का प्लान है? ये चुनाव ड्रॉ हुआ था, दोनों पार्टियों को 34-34 वोट मिले थे। विजेता की घोषणा एक पर्ची निकालकर हुई थी। जरा सोचिए, अगर उस पर्ची में हर्ष महाजन का नाम नहीं होता तो प्रदेश का माहौल इस वक्त कैसा होता? जाते जाते हम अमर उजाला हिमाचल का धन्यवाद करना चाहते हैं, जिन्होंने इस मुद्दे को लेकर पल पल की खबर लोगों तक पहुंचाई और इन्हीं की वजह से हमें इस वीडियो को बनाने की प्रेरणा मिली। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप इसी तरह की वीडियोस और भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।